अगर भाजपा सरकार को लगता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला सवर्ण समाज का छात्र इंसान नहीं बल्कि एक फाइल है जिसे बिना सुने, बिना जांचे, बिना प्रक्रिया के केवल एक आरोप के आधार पर सजा दी जा सकती है, तो मैं साफ कह देता हूं कि आज सवर्ण समाज में जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है। यह गुस्सा किसी जाति के खिलाफ नहीं है, यह गुस्सा दलित, आदिवासी या पिछड़े छात्रों के अधिकारों के खिलाफ नहीं है। यह गुस्सा उस सरकारी नियम के खिलाफ है जो कानून के नाम पर डर पैदा कर रहा है। इसलिए होश में आओ मोदी जी, होश में। आसमान पर थूका है आपने, इस बार आपके मुंह पर ही गिरेगा। जल्दी से घुटने के बल गिर जाओ, नहीं तो तलवारें उठेंगी, तलवारें। अति के बाद क्षति तय है, चाहे आप कितने ही बड़े दिग्गज क्यों ना हो। सरकार कहती है कि वह जातिगत भेदभाव रोकना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। भेदभाव रोका जाना चाहिए, सख्ती से रोका जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या भेदभाव रोकने के नाम पर न्याय की प्रक्रिया को ही खत्म किया जा सकता है? क्या हर आरोप को अपराध मान लिया जाएगा? और अगर नहीं तो फिर मोदी जी जांच, सुनवाई और जवाबदेही कहां है? यूजीसी के नए नियमों में सबसे बड़ी खामी यही है। आरोप और सजा के बीच कोई ठोस, स्पष्ट और बाध्यकारी प्रक्रिया ही नहीं दिखाई देती। न साफ तौर पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गारंटी है, न झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत पर जवाबदेही तय की गई है। समितियों को ऐसी खुली ताकत दी गई है जिस पर कोई मजबूत निगरानी ही नहीं है। मतलब साफ है कि एक शिकायत और सवर्ण समाज के छात्र का करियर दांव पर। ऊपर से जब इनके मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है तो दांत निपोड़ कर हर हर महादेव और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की जय कह रहा है। इनकी रणनीति समझो आप लोग। जब ये संविधान के मुद्दे पर फंसते हैं तो सनातन को आगे करते हैं, और जब सनातन के मुद्दे पर फंसते हैं तो संविधान को आगे करते हैं। बयान सुनिए। यूजीसी में सर नियम में बदलाव किया गया है, इससे स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? राजीव होश में रहो मंत्री जी, होश में कह रहा हूं। तलवारें उठ जाएंगी, तलवारें। सवर्ण समाज के छात्रों को डर इस बात का नहीं है कि कार्रवाई होगी, डर इस बात का है कि कार्रवाई से पहले न्याय की कोई गारंटी नहीं है। डर इस बात का है कि बिना सुने फैसला सुना दिया जाएगा। अगर कानून सबके लिए है तो न्याय भी सबके लिए होना चाहिए। अगर भेदभाव हर तरफ होता है तो कार्रवाई एक तरफा क्यों? तो चलिए आपको यूजीसी के इन नए नियमों को बिंदु दर बिंदु डिकोड करके बताता हूं कि कैसे ये नियम सवर्ण समाज के छात्रों को फंसाने की टूलकिट बनेगी। नमस्ते, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों को लेकर पूरे देश में इन दिनों जबरदस्त बहस छिड़ी। जनरल कैटेगरी के छात्र और उनके अभिभावक इन नियमों का तीखा विरोध कर रहे हैं। ये बहस और विरोध उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता यानी इक्विटी लाने के नाम पर लागू किए गए नए प्रावधानों को लेकर है। आमतौर पर उच्च शिक्षण संस्थानों को योग्यता, बुद्धिमत्ता और सम्मान के अवसर का केंद्र माना जाता है, जहां हर छात्र को बराबरी के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन यूजीसी द्वारा लाए गए नए नियमों ने इसी समानता की परिभाषा पर सवाल खड़े कर दिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। इसके तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में 9 सदस्यों वाली एक समानता समिति अर्थात इक्विटी कमिटी बनाने का प्रावधान किया गया है।
इस समिति में संस्थान प्रमुख, 3 प्रोफेसर, 1 कर्मचारी और 2 सामान्य नागरिक, 2 विशेष रूप से आमंत्रित छात्र और 1 कोऑर्डिनेटर शामिल होंगे। नियमों के अनुसार समिति की कम से कम 5 सीटें अनिवार्य रूप से SC, ST, OBC, दिव्यांगजन और महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। आलोचकों का कहना है कि समिति में सामान्य वर्ग अर्थात जनरल कैटेगरी के लिए कोई अनिवार्य प्रतिनिधित्व ही नहीं रखा गया है, जबकि भेदभाव के आरोपों की आशंका सबसे अधिक इसी वर्ग के खिलाफ मानी जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का तर्क है कि यह नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और समावेशन की भावना को मजबूत करेगा, लेकिन इसका विरोध करने वालों का कहना है कि नियम यह मानकर बनाए गए हैं कि एक वर्ग हमेशा शोषित होता है और दूसरा वर्ग हमेशा शोषक। सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को डर है कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। उनका कहना है कि नए नियमों में झूठी शिकायत करने वालों पर किसी तरह के जुर्माने या सजा का प्रावधान नहीं है, जिससे एक तरफा कार्रवाई की आशंका बढ़ जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दावा है कि ये नियम जातिगत भेदभाव की बढ़ती शिकायतों के चलते लाए गए हैं। आयोग की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भेदभाव की 173 शिकायतें दर्ज हुई थी, जो 2023-24 में बढ़कर 378 हो गई। 5 वर्षों में कुल 1160 शिकायतें सामने आई, यानी करीब 118% की वृद्धि। हालांकि आंकड़ों का दूसरा पक्ष भी है। 2023-24 में देश में 1153 विश्वविद्यालय और 48,000 से ज्यादा कॉलेज थे, जहां 4 करोड़ 20 लाख से अधिक छात्र पढ़ रहे थे। अगर इनमें से लगभग 50% छात्र SC, ST, OBC, EWS और दिव्यांग वर्ग से मान लिए जाए, तो भी भेदभाव की शिकायत करने वालों का प्रतिशत केवल 0.0018% के आसपास ही बैठता है। आलोचकों का कहना है कि इतनी कम शिकायतों के आधार पर पूरे सामान्य वर्ग को संदिग्ध मान लेना गलत है। विशेषज्ञों का कहना है कि जातिगत भेदभाव एक गंभीर समस्या है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या छात्रों में बढ़ता मानसिक तनाव है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच देश में करीब 62,886 छात्रों ने आत्महत्या की। वहीं 2021 से 25 के बीच 65 IIT के छात्रों ने भी तनाव के कारण मौत को गले लगाया। आलोचकों का कहना है कि सिस्टम छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के बजाय ऐसे नियम बना रहा है जो कैंपस में अविश्वास, भेदभाव और टकराव की भावना को बढ़ा सकती है। इसी वजह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर सामान्य वर्ग में नाराजगी बढ़ती जा रही है और यह गुस्सा अब सीधे केंद्र सरकार पर फूटता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर हमारा स्पष्ट मानना है कि न्याय तभी सार्थक होता है जब वह सभी के लिए समान और निष्पक्ष हो। नमस्ते, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह।